Hi friends, today we are going to discuss the poem Trains. The poet of Trains poem is Humayun Kabir. So Humayun Kabir was an Indian poet, and now let's start with the discussion of the poem. Mother, I sit by my window for hours on end and watch the long trains rumble past. Some are dark and journey tediously. No doors, no window, no shining lamps. Slowly they move like huge elephants that move like shadows in the shadowy dark. So, from the first stanza, we can judge that there is a child who is talking to his mother. तो पोम की जो स्टार्टिंग है वहीं से हमें पता लग रहा है कि कोई बच्चा अपनी मदर से अपनी मम्मा से बात कर रहा है। तो वो अपने मदर को क्या कह रहा है कि मैं अपने रूम के विंडो पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठा रहता हूँ। For hours on end. For hours on end means for a very long time. और वहाँ बैठ के वो क्या करता है? विंडो मीन्स खिड़की पे बैठ के वो क्या करता है? क्या देखता रहता है वो? And watch the long trains rumble past. वहाँ पे बैठ के वो ट्रेन्स देखता है, लंबी लंबी ट्रेन्स, रंबल पास्ट, वहाँ से वो ट्रेन्स को गुजरते हुए देखता है। वो वाली ट्रेन्स जो आवाज करते हुए जाती हैं, ट्रेन्स की जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं रंबल। सम आर डार्क एंड जर्नी टीडियसली। कुछ ट्रेन्स, अब वो ट्रेन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी मदर को एक्सप्लेन कर रहा है ट्रेन्स के बारे में कि कुछ ट्रेन्स डार्क हैं और वो उनकी जो जर्नी है वो चलती रहती हैं। टीडियसली मीन्स लगातार वो चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक उनकी जो जर्नी है वो चलती जाती हैं लगातार। तो वो कहता है कि कुछ ट्रेन्स है जो वो डार्क है और जो उनकी जर्नी है वो बहुत ही टीडियस जर्नी है। टीडियस मीन्स थकावट भरी, मीन्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो ट्रेन्स चलती जाती हैं, तो बहुत ही थकावट भरी या थका देने वाली उनकी जर्नी होती है। नो डोर्स, नो विंडो, नो शाइनिंग लैम्प्स। तो ये जो ट्रेन्स हैं जो डार्क दिखती हैं, अंधेरी सी दिखती हैं, इन ट्रेन्स में कोई डोर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई विंडो, कोई खिड़की नहीं है, कोई लैंप्स नहीं है, मीन्स कोई लाइट नहीं है इन ट्रेन्स में, बहुत डार्क है ये। स्लोली दे मूव। तो ये ट्रेन्स धीरे धीरे चलती है। किस तरह से चलती है? जैसे कोई बड़े बड़े एलिफेंट्स चलते हैं, हाथी चलते हैं बहुत बड़े बड़े, धीरे धीरे चलते हैं, उसी तरह से ये ट्रेन्स हैं जो डार्क ट्रेन्स हैं, ये भी धीरे धीरे चलती है। दैट मूव लाइक शैडोज इन द शैडोवी डार्क। इनका कंपैरिजन, ये वाली ट्रेन्स का कंपैरिजन एलिफेंट्स के साथ हुआ है जो फॉरेस्ट के अंधेरे रास्तों में एक शैडो की तरह, एक परछाई की तरह लगते हैं जब वो चलते हैं। दिस पोम अबाउट? दिस पोम इज अबाउट अ लिटिल चाइल्ड आस्किंग हिज मदर अबाउट ट्रेन्स। वो बच्चा ट्रेन्स देख रहा है और अपने मदर को उन ट्रेन्स के बारे में बता रहा है। So from his window he is looking at different kinds or different types of trains, and then this poem is telling us his reaction on those trains, कि उन ट्रेन्स को देख के कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, कैसे उन ट्रेन्स का अलग अलग चीज़ों के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि ये ट्रेन इसके जैसे लगती है। और इस पोम से हमें ये भी पता लगता है उस बच्चे को ट्रेन्स बहुत ही पसंद है, ट्रेन्स को देखना बहुत पसंद है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा टाइम बिना थके विंडो के पास बैठ के ट्रेन्स को देखता रहता है। Another thing to be noticed here, सिमिली का यूज हुआ है यहाँ पे जब ट्रेन्स का कंपैरिजन एलिफेंट्स के साथ हो रहा है। स्लोली दे मूव लाइक ह्यूज एलिफेंट्स। सो लाइक वर्ड के साथ कंपैरिजन किया गया है। दिस इज द यूज ऑफ सिमिली। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेन डिस्कस की है। जो पहली ट्रेन बच्चा डिस्कस कर रहा है, अपने मदर को बता रहा है, वो वाली ट्रेन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। सो इस स्टैंजा से हम क्या गेस कर सकते हैं, ये कौन सी ट्रेन है जो डार्क होती है, जिसमें लाइट्स, विंडोज, डोर ये सब नहीं होते? कौन सी ट्रेन होती है ये? तो ये ट्रेन होती है गुड्स ट्रेन।
जो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, ट्रेन्स में रख के बेचने के लिए ले जाया जाता है, उन्हें हम उस सामान को हम गुड्स कहते हैं। तो ये ट्रेन्स जो होती हैं ये स्पेशली गुड्स को कैरी करने के लिए होती हैं, सामान को कैरी करने के लिए होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसमें जो गुड्स ट्रेन होती है इनमें पैसेंजर्स नहीं जाते, ये सिर्फ जो सेल वाली आइटम्स होती हैं, सामान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है ट्रेन्स के जरिए, इसमें सिर्फ वही जाता है। तो ये इनमें पैसेंजर्स मतलब इनमें लोग नहीं जाते, इनमें सिर्फ सामान जाता है। तो ये होती हैं गुड्स ट्रेन्स जो कि डार्क होती हैं और इनमें लाइट्स नहीं होती, प्रॉपर डोर विंडो ये सब नहीं होता। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेन फर्स्ट स्टैंजा में। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। Sometimes a train comes flashing past with many windows lit by many lamps that dance and whirl with movement swift, a marriage procession with music loud, shrill whistles that rise above the din of the rhythmic beat of wheels revolving fast। तो सेकंड स्टैंजा में बच्चा सेकंड ट्रेन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपने मदर को कहता है कि कभी कभी, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वो कह रहा था कि ट्रेन्स बड़ी डार्क हैं, तो सेकंड में वो कहता है कि कभी कभी जो ट्रेन है वो बहुत ही फास्ट आती है, बहुत ही तेज आती है और फ्लैश करती हुई आती है। फ्लैश करती हुई मीन्स उसमें लाइट्स हैं, जो पिछली ट्रेन थी उसमें लाइट्स नहीं दिखती थी, इस ट्रेन में लाइट्स हैं। तो बहुत ही ग्रेट स्पीड पे आती है और लाइट्स के साथ आती है। विद मैनी विंडोज लिट बाय मैनी लैम्प्स दैट, तो इस विंडो में इस ट्रेन में बहुत सारी विंडोज हैं और वो विंडोज में लाइट आ रही है। लाइट किस चीज से आ रही है? लैम्प्स के साथ लाइट आ रही है। So the second stanza says that a new train has come now. That train is coming with flashing lights. तो अब बच्चा अपनी मम्मा को एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड ट्रेन के बारे में कि जो अब ट्रेन आई कि कभी कभी जो ट्रेन आती है उसमें लाइट्स होती हैं, उसमें विंडोज होती हैं और उन विंडोज में लाइट्स होती हैं और वो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ आती है। जो पहले वाली ट्रेन थी वो स्लो आती थी लाइक एलिफेंट्स, बट ये वाली जो ट्रेन है ये बहुत फास्ट आती है। फ्लैशिंग पास्ट मीन्स वेरी वेरी फास्ट एंड इट कम्स विद लाइट्स। और जो लाइट्स हैं वो इस तरह से लगती हैं जैसे वो डांस कर रही हो, क्योंकि जो ट्रैक होते हैं जो ट्रेन्स के ट्रैक्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, उनमें टर्न्स होते हैं। तो जब ट्रेन मूव करती है तो वो लाइट्स भी, जो विंडोज में लाइट्स दिख रही हैं वो भी ऐसे ट्रेन के पाथ के साथ मूव करती हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे वो डांस कर रही हो, वो लाइट्स ऐसे लगता है जैसे डांस कर रही हो। That dance and whirl with movement swift। तो whirl means सर्कल्स में मूव करना। अगेन जो ट्रैक है वो स्ट्रेट नहीं है, उसमें टर्न्स हैं, कर्व्स हैं, तो ऐसे लगता है कि वो ट्रेन जो है वो सर्कल्स में मूव कर रही है और जो मूवमेंट है वो स्विफ्ट है। स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट, वेरी क्विक मूवमेंट। अ मैरिज प्रोसेशन विद म्यूजिक लाउड। और इस ट्रेन का कंपैरिजन और किस चीज़ के साथ हो रहा है? इस ट्रेन का कंपैरिजन मैरिज प्रोसेशन के साथ हो रहा है। अब आप सबको पता है कि मैरिज में बहुत लाउड म्यूजिक होता है, बहुत शोर होता है, और प्रोसेशन क्या होता है? जो शादी में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ होती है लोगों की, और वो अपने जिसे हम कह देते हैं बारात जो होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर करते हुए जा रहे होते हैं, डांस करते हुए जा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेन है हमारी पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग बैठे हैं, ये ट्रेन भी एक मैरिज प्रोसेशन की जैसे लग रही है, क्योंकि इस ट्रेन में से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसी वजह से, और इसमें से लाइट्स आ रही हैं, तो ये सारा जो ट्रेन का सीन है इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे किसी शादी का सीन हो। लाइट्स भी हैं, शोर भी है। तो इस बच्चे ने इस ट्रेन को कंपेयर किया है मैरिज प्रोसेशन के साथ जिसमें लाउड म्यूजिक चल रहा हो। लाउड म्यूजिक क्या है हमारा ट्रेन में? जो शोर आता है पैसेंजर्स के कारण। विद लाउड म्यूजिक, श्रिल whistles that rise above the din
of rhythmic beat of wheels revolving fast. Shrill whistles means, shrill means very sharp noise. तो तीखी तीखी सीटियों की आवाज़ आ रही है उस ट्रेन में से, जैसे कि शादियों में भी होता है, विसल्स की आवाज़ आती है और नॉइज़ की आवाज़ आती है, वैसे ही ट्रेन में से भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। जो ट्रेन के व्हील्स घूम रहे हैं उनका भी शोर होता है, बट ये लोगों का जो शोर मचाया हुआ है ये उन व्हील्स की, उन ट्रेन के पहियों की शोर से भी ज़्यादा शोर है लोगों ने जो शोर मचाया हुआ है ट्रेन में। तो इसलिए यहाँ पे पोएट ने कहा है whistles that rise above the din means loud noise, above the din of the rhythmic beat of wheels revolving fast। जो तेज तेज ट्रेन के व्हील्स चल रहे हैं उसकी भी बड़ी लाउड आवाज होती है, लेकिन ये जो लोगों की आवाज आ रही है ये उससे भी ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही है। इस स्टैंजा में हम देखेंगे कि ट्रेन के लिए डांस वर्ड यूज हुआ है। तो क्या ट्रेन डांस कर सकती हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। कौन डांस कर सकता है? ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो डांस की जो क्वालिटी है पोएट एक नॉन लिविंग थिंग, एक ट्रेन को देने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम, इस इमेजिनेशन को हम कहते हैं, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। On hot afternoons you go to sleep and the dizzy heat swoons all the world. Even the crows doze and forget to caw. The dog lies in the shade with hanging tongue. I watch for hours and still the tireless trains march on and on along their iron road. अब बच्चा गर्मी की दोपहर की बात कर रहा है अपनी मदर के साथ। तो वो कह रहा है कि एक गर्मी की दोपहर वाले दिन जब सब सो जाते हैं, दोपहर समर टाइम में, दोपहर के टाइम में स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो सब उस टाइम पे सो जाते हैं। और जो डिजी हीट है, डिजी मीन्स स्लीपी, स्लीपी सी गर्मी होती है, वो पूरे वर्ल्ड को सुला देती है। इस तरह का वो मौसम होता है। स्वोन्स मीन्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योरसेल्फ। तो एकदम से वो ऐसा मौसम होता है कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, आपको स्लीपी सा फील होता रहता है और आप सो जाते हो, अनकॉन्शियस सा फील होता है आपको, आप लेजी फील करते हो और एक तरह से फेट सोने जैसा फील होता है, बेहोशी से जैसा फील होता है। इवन द क्रोज डोज एंड फॉरगेट टू कॉ। और इस मौसम में जो कौवे होते हैं वो भी सो जाते हैं। डोज मीन्स सो जाना, वो भी सो जाते हैं और कॉ करना मीन्स वो आवाज निकालना भी भूल जाते हैं। द डॉग लाइज इन द शेड। जो डॉग्स होते हैं वो भी आराम से किसी शेड के नीचे, छाया के नीचे सो जाते हैं। विद हैंगिंग टंग। जब डॉग्स को गर्मी लगती है तो वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं ताकि वो ठंडा फील करें, तो वो भी अपनी किसी शेड के नीचे, किसी छाया के नीचे वो अपनी जीभ बाहर निकाल के बैठ जाते हैं। आई वॉच फॉर आवर्स एंड स्टिल द टायरलेस ट्रेन्स मार्च ऑन। तो वो बच्चा कहता है कि मैं दोपहर को भी इतनी देर तक बैठ के देखता रहता हूँ, फिर भी ये जो ट्रेन्स हैं ये टायरलेस होके मार्च ऑन, चलती रहती हैं और चलती रहती हैं अपने आयरन रोड के ऊपर। तो जो ट्रैक है उसको बच्चा क्या बोल रहा है? उसको बच्चा बोल रहा है आयरन रोड। जो ट्रैक है उसको रोड बोला गया है, आयरन की बनी हुई रोड, सड़क, आयरन की बनी हुई सड़क। तो बच्चा वहां पे बैठ के देखता रहता है और वो कहता है कि ये ट्रेन्स थकती नहीं है। टायरलेस मीन्स थकती नहीं है ये ट्रेन्स, और ये चलती रहती हैं अपनी आयरन, लोहे वाली सड़क के ऊपर। यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है टायरलेस ट्रेन्स में। टायरलेस ट्रेन्स, दैट टी साउंड इज रिपीटिंग, सो रेपिटेशन ऑफ साउंड इज एलिट्रेशन ओवर हियर। अब दोपहर के टाइम के बाद नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चा रात की बात कर रहा है। सो लेट्स सी दैट स्टैंजा। Sometimes at night in my sleep I hear the low distant rumble of the train.
I rub my eyes and sit upon my bed, and beneath the light of the flickering moon moves the long shadowy outline far away, like a huge serpent crawling through the night. तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि जब रात को मैं सो रहा होता हूँ, उस टाइम पे मेरी नींद में मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आती है ट्रेन की, और वो हल्की हल्की सी आवाज़ ऐसे आ रही होती है कि जैसे अभी ट्रेन बहुत दूर है, दूर से हल्की हल्की सी ट्रेन के रंबल की आवाज़ आती है। रंबल ट्रेन की आवाज़ आती है, उसे कहते हैं रंबल। डिस्टेंट मीन्स दूर से, फार अवे। तो हल्की हल्की सी उसे नींद में आवाज़ आती है, और फिर वो बच्चा क्या करता है, अपनी आईज़ को रब करता है, अपनी आईज़ को मसलता है और खोलता है, और फिर वो बेड पे बैठ जाता है। एंड बीनीथ द लाइट ऑफ द फ्लिकरिंग मून, तो वो क्या देखता है कि मून, रात का सीन है तो मून तो होगा, तो वो क्या देखता है कि रात की मून की टिमटिमाती हुई लाइट में, लाइट के बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, मून की टिमटिमाती हुई लाइट के नीचे से क्या निकल रहा है, ट्रेन निकल रही है। अब यहाँ पे बच्चा ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो रात को ट्रेन निकलती है ये किस तरह से दिखती है। तो मून लाइट के नीचे से जब ये ट्रेन निकलती है तो एक लंबी सी शैडोई आउटलाइन लगती है वो उस बच्चे को। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो रात का समय है तो ट्रेन उस बच्चे को प्रॉपरली नहीं दिख रही, राइट। तो जो हल्की हल्की मून की लाइट पड़ रही है ट्रेन पे, उसके कारण वो ट्रेन उसको काफ़ी लंबी और शैडो वाली, मीन्स परछाई वाली दिख रही है, और प्रॉपरली पूरी ट्रेन भी क्लियरली नहीं दिख रही है, उसकी आउटलाइन दिख रही है। आउटलाइन क्या होता है, मीन्स आउटर, जिसे हम कह देते हैं हिंदी में रूपरेखा, कि बाहरले स्ट्रक्चर की बस हल्की हल्की सी लाइंस दिख रही है कि हाँ ये स्ट्रक्चर है ट्रेन का, और ये चीज़, कोई चीज़ डार्क सी चली आ रही है। तो वो दूर से उसको ऐसे एक स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है कि कुछ लंबी सी चीज़, शैडो वाली, अंधेरा सा पड़ रहा है उस पर, वो चीज़ आ रही है दूर से। और ये ट्रेन जो अंधेरे में आ रही है ये कैसी लग रही है, ये एक बड़े से सर्पेंट की जैसे लग रही है। सर्पेंट क्या होता है, एक बड़ा सा स्नेक, सांप, सांप को कहते हैं सर्पेंट। तो ये ट्रेन ऐसी लग रही है जैसे कोई स्नेक क्रॉल करते हुए आ रहा है, रात के टाइम पे क्रॉल करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉल वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है स्नेक के लिए। तो जो स्नेक होता है आपने देखा होगा वो क्रॉल करते हैं, मीन्स जो उनकी बॉडी होती है वो ग्राउंड के साथ टच होके चलती है, मीन्स रेंगना। रेंगने को हम क्या कहते हैं, क्रॉल करना। बॉडी ग्राउंड के साथ टच होके धीरे धीरे चलती है। तो ये जो ट्रेन थी ये भी ऐसे ही लग रही थी कि धीरे धीरे कोई सांप रेंग के जा रहा हो, क्योंकि जो स्नेक होता है वो भी स्ट्रेट नहीं चलता, वो भी ऐसे टर्न्स और कर्व्स के साथ चलता है। तो बिल्कुल ये रात के समय में एक सांप के जैसे लग रही थी ट्रेन। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। यहाँ पे जो कंपैरिजन है ट्रेन का वो हुआ है लाइक वर्ड के साथ। अगर आप देखेंगे लास्ट लाइन, moves the long shadowy outline far away like a huge serpent, जो ट्रेन है वो, उसका कंपैरिजन सांप के साथ हुआ है लाइक वर्ड की हेल्प के साथ। जो मूवमेंट है ट्रेन की उसका कंपैरिजन सांप की मूवमेंट के साथ हो रहा है, कि जैसे सांप मूव करता है रात के समय वैसे ही ये ट्रेन लग रही है क्रॉल करती हुई। और लाइक वर्ड है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सिमिली। Okay, let's see the next and the last stanza. Where do all these trains go day and night? You say they bore their way through hills. They roar over bridges across mighty streams. They crash through forests and vast plains. But at the end of their restless journeyings, where do they go and finally rest? तो लास्ट स्टैंजा एक कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क वाला स्टैंजा है, जहाँ पे बच्चा अपने मदर को क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेन के बारे में। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन वो अपने मदर को पूछ रहा है, वेयर डू ऑल दीज ट्रेन्स गो डे एंड नाइट, कि सुबह भी मैं देखता हूँ ये ट्रेन्स जा रही होती हैं, रात को भी मैं देखता हूँ ये ट्रेन्स चल रही होती हैं, तो ये दिन रात ये ट्रेन्स जाती कहाँ हैं।
यू से दे बोर देयर वे थ्रू हिल्स। तो कहता है कि मम्मा आप कहते हो कि जो ये ट्रेन्स हैं वो अपना रास्ता बनाती हैं हिल्स में भी, कि हिल्स आपने देखा होगा सुरंग बनी होती है, अगर कहीं पे पहाड़ होता है तो वहाँ पे सुरंग बना के वहाँ से भी ट्रेन का रास्ता निकाल दिया जाता है। तो कहता है मम्मा आप कहते हो कि ये ट्रेन्स अपना रास्ता हिल्स में भी निकाल लेती हैं, मीन्स होल करके वहाँ से निकल जाती हैं। दे रोर ओवर ब्रिजेस अक्रॉस माइटी स्ट्रीम्स। तो जो बड़ी बड़ी रिवर्स होते हैं, माइटी स्ट्रीम्स मीन्स बड़े साइज के जो रिवर्स होते हैं, उनके ऊपर जो उनको भी ये ट्रेन्स क्रॉस कर सकती हैं। रिवर्स को कैसे क्रॉस करती है, उनके ऊपर क्या करते हैं, ब्रिज बना देते हैं, पुल बना देते हैं, और वहां से भी ये ट्रेन्स आराम से निकल जाती हैं। दे क्रैश थ्रू फॉरेस्ट एंड वास्ट प्लेन्स। तो चाहे फॉरेस्ट एरिया हो, वहां से भी ट्रेन का ट्रैक बन जाता है, वहां से भी ये ट्रेन मूव कर सकती है। और जो प्लेन एरियाज होते हैं, मीन्स मैदान, जो प्लेन्स होते हैं मीन्स मैदानों वाले एरिया होते हैं, वहां से भी बड़े बड़े वास्ट प्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े मैदान वाले एरियाज होते हैं, वहां से भी ये ट्रेन्स आराम से निकल जाती हैं। तो एक होते हैं हिल स्टेशन, हिली एरियाज जहाँ पे हिल्स होती हैं, एक होते हैं मैदान वाला एरिया मीन्स फ्लैट एरिया जहाँ पे हिल्स नहीं होते, उन्हें कहते हैं प्लेन्स। तो हर एक टाइप के एरिया से ये ट्रेन्स का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो हिल्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वो रिवर हो, रिवर के ऊपर से ब्रिजेस हो, हर एक तरफ से ये ट्रेन निकल सकती है, इसका ट्रैक बन जाता है। तो ये बच्चा कह रहा है कि ये सब है जहाँ से वो ट्रेन निकल सकती है, बट एट द एंड, फिर भी ये सब होने के बाद भी एट द एंड ऑफ देयर रेस्टलेस जर्नीज, कि अंत में जब इतना जर्नी करती हैं वो, इतना जर्निंग्स मीन्स ट्रैवलिंग, जब इतना वो ट्रेन्स ट्रैवल करती हैं बिना रेस्ट किए, चलती रहती है, एंड भी तो होता होगा ना, एंड में वो ट्रेन्स फाइनली जाके कहाँ पे रेस्ट करती हैं। फाइनली ये ट्रेन्स यहाँ इन सब जगहों में से निकल के कहाँ जाती हैं और कहाँ पे फाइनली वो रुक के आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चा अपने मदर से पूछ रहा है। Alright, let's discuss a few of the questions from your book. The poet compares the train to elephants. तो कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि कंपैरिजन एलिफेंट्स के साथ हो रहा है? तो लाइन हमारी पोम में से है, स्लोली दे मूव लाइक ह्यूज एलिफेंट्स। इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि एलिफेंट्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कौन सी क्वालिटीज ऐसी है जिनके कारण ये कंपैरिजन हुआ है? द एलिफेंट्स मूव वेरी स्लोली, सिमिलरली सम ऑफ द ट्रेन्स ऑल्सो मूव स्लोली। तो क्यों, कैसे ये कंपैरिजन हुआ है? जो गुड्स ट्रेन होती है वो धीरे धीरे चलती है और उसका कंपैरिजन किया गया है धीरे धीरे चलते हुए एलिफेंट्स के साथ। तो लाइक वर्ड यूज हुआ था, इसलिए ये है एग्जाम्पल सिमिली की। तो लिटरेरी डिवाइस हमारा हो गया सिमिली। नेक्स्ट, अ मैरिज प्रोसेशन। तो ट्रेन का कंपैरिजन मैरिज प्रोसेशन के साथ हुआ है। कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये कंपैरिजन हुआ है? ये लाइन थी, अ मैरिज प्रोसेशन विद म्यूजिक लाउड श्रिल विसल्स दैट राइज अबव द दिन। तो ये लाइन हमारी बुक में से, पोम में से है, जिसमें से हमें पता चल रहा है कि मैरिज प्रोसेशन के साथ कंपैरिजन हो रहा है ट्रेन का। तो कौन सी क्वालिटीज़ है जिनके कारण ये कंपैरिजन पॉसिबल हो पाया है? अ मैरिज प्रोसेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाउड म्यूजिक। तो मैरिज प्रोसेशन में क्या होता है, शादी जब होती है या बारात आती है उसमें क्या होता है, लाउड म्यूजिक होता है एंड इट्स लाइटिंग। और शादी में क्या होता है, लाइट्स होती हैं। एंड इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय रिदमिक म्यूजिक ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स। और भी म्यूजिक होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ये सब चीज़ें, लाइट हो गई, म्यूजिक हो गई, इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक हो गया, ये सब क्या होता है, शादी में होता है। तो इसी तरह से
ट्रेन में भी हो रहा है। तो कौन सी ट्रेन में ये सब होता है? पैसेंजर ट्रेन में। So trains, mainly passenger trains, are wholly lit and the light from within flickers at the windows as if it were part of a marriage procession. तो जब ये ट्रेन चलती है उसमें जो पैसेंजर ट्रेन में लाइट्स होती हैं, तो जब वो ट्रेन चलती है तो ऐसे लगता है कि कोई मैरिज प्रोसेशन जा रहा है, कोई शादी की बारात जा रही है। इस तरीके से वो लाइट्स फ्लिकर होती हुई दिखाई देती हैं, कभी तेज जलती हैं, कभी लो हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो शाइन होते हुए जाती हैं लाइट्स। और जो ट्रेन की आवाज़ है उसका कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं किसके साथ? शादी में जो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चल रहा होता है उसके साथ। तो ये रीजंस थे जिसके कारण इसका कंपैरिजन हुआ है शादी के साथ। और ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ये है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि मैरिज प्रोसेशन है जो, वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेटेड चीज़ है, और ट्रेन जो है वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर्स देते हैं तब हम कहते हैं वहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी देना। नेक्स्ट, अ सर्पेंट ट्रेन इज कंपेयर्ड टू अ सर्पेंट। तो कौन सी लाइन यूज हुई है पोम में से? मूव्स द लॉन्ग शैडोई आउटलाइन फार अवे लाइक अ ह्यूज सर्पेंट। तो इस लाइन से हमें ये कंपैरिजन मिला है, और ये लाइक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। और ये कंपैरिजन क्यों हुआ है? क्या क्वालिटीज हैं जो सिमिलर हैं सांप में और ट्रेन में? क्यों ये कंपैरिजन हुआ है? A serpent crawls silently in the dark. जो सांप है वो भी रेंगता है चुपचाप से, अंधेरे में रेंगता है। उसी तरह से the movement of the train beneath the light of the moon is similar to it. तो जैसे एक सांप रेंगता है अंधेरे में चुपचाप, वैसे ही ये वाली ट्रेन अंधेरे में सिर्फ इसको मून की हल्की सी लाइट मिल रही है। तो अंधेरे में ये मून की लाइट में एक सांप की तरह क्रॉल करती हुई, रेंगती हुई नजर आती है अंधेरे में। और क्रॉल इस, क्योंकि जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक भी प्रॉपरली सीधे नहीं होते, उनमें भी टर्न्स वगैरह होते हैं। तो जब ट्रेन भी मूव करती है ट्रैक्स के ऊपर टर्न्स पे, तो ऐसे लगता है कि वो सांप की तरह रेंग रही है। और यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है, लाइक वर्ड के साथ कंपैरिजन हुआ है। तो ये एग्जांपल है सिमिली की। Simile is the literary device here. Alright, so this was all from your poem Trains. And if you have any other suggestions, any other comments related to the poem, please put them in the comments section below. And we'll meet in a new poem discussion. Thank you for watching. Bye bye.